हे बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संदीप सिंह और एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके चैनल गौर्स फार्मा इनसाइट्स में। आज की हमारी क्लास है इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूए की क्लास, जिसमें जो कि सब्जेक्ट है बी फॉर्म सिक्स्थ सेमेस्टर का। राइट, ये बी फॉर्म सिक्स्थ सेम का सब्जेक्ट है क्यूए, जिसकी आज ये पहली क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास होगी, इसमें हम कुछ बेसिक सी चीज़ें जानेंगे। राइट, चलिए आगे देखते हैं, कंटेंट पे नजर डालते हैं। ये देखिए आज के टॉपिक के कंटेंट क्या क्या जानेंगे आज हम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूए के बारे में। राइट, इंडस्ट्री में क्यूए का क्या रोल होता है वो समझेंगे हम। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्यूए का क्या रोल होता है, क्यूए कॉन्सेप्ट क्या है, क्यूए के किस बेसिस पे काम करता है क्यूए। राइट, डेफिनेशंस क्या होगी क्यूए की, हाँ, गाइडलाइंस क्या कहती हैं, क्वालिटी एश्योरेंस कॉन्सेप्ट के बारे में वो समझेंगे हम। कब कैसे क्यूए का एग्जिस्टेंस हुआ, इसके बारे में भी जानेंगे। राइट, अगला इसी टॉपिक में, इसमें कंटेंट में है 21 CFR। CFR कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस के नाम से जाना जाता है, और इसके ये भी गाइडलाइंस का एक सेट है। ये भी रेगुलेटरी जो एजेंसीज हैं उनकी रिकमेंडेशंस है, जो कि क्यूए के बारे में बताता है। आफ्टर दिस, इसके बाद हम इसमें कंटेंट में क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएमपी के बारे में समझेंगे। जीएमपी का बेसिक, हालांकि जीएमपी आपके सिलेबस का पहला टॉपिक भी है। यूनिट 1 का पहला टॉपिक है जीएमपी। यूनिट 1 का क्या नाम है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, जिसका पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ जीएमपी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइडलाइंस डेफिनेशंस के बारे में क्या कहते हैं, क्यूए की डेफिनेशंस के बारे में गाइडलाइंस क्या कहती हैं, एक बार हम उस पर नजर डालते हैं। Quality assurance in the pharmaceutical industries refers to the systematic processes and procedure used to ensure that pharmaceutical products are consistently produced and controlled to meet the required quality standards. यहाँ से समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्यूए को डिफाइन कैसे किया जा सकता है। राइट, व्हाट इज क्यूए। तो इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, क्वालिटी एश्योरेंस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस या अप्रोच है। एक एक अप्रोच कह सकते हैं हम, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है इंडस्ट्रीज में, जो कि इंश्योर करता है क्या, इंश्योर करता है क्वालिटी एस्पेक्ट्स को, क्वालिटी से रिलेटेड। क्वालिटी किसकी, प्रोडक्ट जो कि इंडस्ट्रीज बनाती है, उन प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को इंश्योर करता है। सिस्टमेटिक प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर, क्यूए बाउंड करता है वहां पे काम करने वाले लोगों को कि आप जो भी काम करें वो सिस्टमेटिक तरीके से करें। और प्रोसीजर और प्रोसेस को, सिस्टमेटिक प्रोसेस एंड प्रोसीजर को सिस्टमेटिक ढंग से बनाने का काम भी किसका है, एक सिस्टम के तहत काम करने का तरीका डेवलप करता है क्यूए। वही ये चीज लिखी हुई, सिस्टमेटिक प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर यूज्ड टू इंश्योर दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल्ड टू मीट द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड। रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, बात अगर इनकी करें तो ये क्या है, रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब ये वो चीजें हैं, रिक्वायर्ड मतलब जिनकी जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट में है। और रिक्वायरमेंट किसको, या फिर हम इसी को कह लें रिकमेंडेशंस हैं। रिकमेंडेशन किसकी है, सवाल ये आता है ये किसकी हैं, ये रेगुलेटरी अफेयर्स की हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज की हैं। राइट, जिनके जिनकी गाइडलाइंस को हम फॉलो कर रहे हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज की रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको फुलफिल करना, उनको मीट करते हैं। अगर नहीं हो पाते हैं तो आपको क्या, अप्रूवल नहीं मिलता है, प्रोडक्ट को मार्केटिंग के लिए अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है, इसलिए आप स्टिक हैं, इसलिए आप एक बाउंडेशन में हैं उनको फॉलो करने के लिए। राइट, तो क्यूए का मेन ऑब्जेक्टिव या मोटिव है वो यही है कि आप एक सिस्टम में कंसिस्टेंटली स्टिक होकर काम करें। और सिस्टम क्या है, सिस्टम है वो सभी गाइडलाइंस जिनको आपको फॉलो करना रहेगा, जिनको आपको फॉलो करना होगा कामकाज के दौरान। राइट, आगे देखते हैं। द मेन गोल ऑफ क्यूए इज टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट आर सेफ, इफेक्टिव एंड ऑफ हाई क्वालिटी। क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट जो आपने बनाया वो इफेक्टिव हो, और पेशेंट एज वेल एज प्रोडक्ट की सेफ्टी का भी ख्याल रखने का काम क्यूए का करते हैं। यही इनके मेन गोल में से है, मेन ऑब्जेक्टिव है। In the pharmaceutical industries, quality assurance is a critical function that cover all aspects of the product life cycle. प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के, प्रोडक्ट की
लाइफ साइकिल के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है क्यूए, यानी फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। इससे भी पहले अगर बात कर लें तो उसकी आर एन डी ले लें, राइट। पूरी लाइफ साइकिल से अगर हम एक तरीके से बात करें तो आर एन डी के बाद प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट को डेवलप किया गया, डेवलप करने के बाद उसके मैन्युफैक्चरिंग हुई, मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसकी एनालिसिस या टेस्टिंग हुई, जिसको जो काम किनका होता है, क्यूसी वालों का होता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद उसके मार्केटिंग अप्रूवल के लिए आपने अप्लाई किया। कोई नए ड्रग का केस है अगर ये, तो इस एनालिटिकल टेस्टिंग के बाद वो कहाँ जाएगा, अपनी क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए। क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए, अब क्लिनिकल टेस्टिंग में क्या क्या होगा, नॉन क्लिनिकल टेस्टिंग होंगी उसकी, फिर प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होंगी, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, राइट। नॉन क्लिनिकल मतलब इन विट्रो इन वीवो, प्री क्लिनिकल मतलब एनिमल के ऊपर, और क्लिनिकल मतलब ह्यूमंस के ऊपर, राइट। तो एक ये फ्लो चार्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है वो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के ऑल एस्पेक्ट्स, राइट। अप्रूवल मिलने के बाद फाइनली आपका प्रोडक्ट जब अप्रूव्ड हो जाएगा, उसके बाद आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, अगर इंडस्ट्रियली बात करें तो इंडस्ट्री में उसको बना सकते हैं, राइट। इंडस्ट्रीज क्वालिटी एश्योरेंस इज अ क्रिटिकल फंक्शन दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अभी इससे पहले समझाया कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है ओवरऑल, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड अगर बात कर लें तो मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट होके डिस्पैच तक, डिस्पैच मतलब मार्केट में जाना, उसके बाद पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस तक की बात अगर कर लें, ये ओवरऑल पूरी स्टेप जो है एक लीनियर क्रम में, ये उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के अंदर ही तो आते हैं, राइट। अब इस ओवरऑल लाइफ साइकिल एस्पेक्ट्स को कवर करता है कौन, क्यूए। इन सब पे एक कड़ी नजर रखने का काम करता है कौन, क्यूए करता है, राइट। क्यूए का काम ही ये होता है कि हर स्टेप में, हर प्रोसेस में, है ना, और हर प्रोसीजर में जो जो प्रोबेबल कॉज हैं, जो जो संभावनाएं हैं, जो क्वालिटी को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकती हैं, उन पे नजर रखना, उनको मिनिमाइज करना, उनको रिड्यूस करना, और कंसिस्टेंटली क्वालिटी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहना, राइट। तो ये था ओवरऑल क्यूए का एक कॉन्सेप्ट, क्यूए का कह सकते हैं कि डिफाइन कैसे करें हम क्यूए को। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज क्यूए डू, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्यूए एंड रोल ऑफ क्यूए। ये तीन बातें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज क्यूए डू, एक एक ये क्वालिटी एश्योरेंस के फंक्शंस को समझाने के लिए आपके सामने एक ये इमेज शो की गई है, जिसमें देखें क्यूए क्या करता है। क्यूए ऑडिटिंग का भी काम करता है, ये ऑडिटिंग लिखा हुआ है। क्यूए का काम है क्यूएमएस, कंसल्टेंसी एंड डिजाइन। क्यूएमएस मतलब क्वालिटी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। क्यूए वाले ही क्यूएमएस में का काम करते हैं। क्यूएमएस का काम क्या है, क्वालिटी जो डॉक्यूमेंट को हैंडल करते हैं क्यूएमएस वाले, रिलेटेड फ्रॉम विच डिपार्टमेंट, क्यूए डिपार्टमेंट। क्यूए के संबंधित डॉक्यूमेंट का जो रख रखाव करते हैं, सारी चीजों को ओवरऑल हैंडलिंग करते हैं, उनको क्यूएमएस वाला कहते हैं, ठीक है। अब क्यूए का ही रोल है जीडीपी जीएमपी, यानी गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस, या गुड डिस्पैच प्रैक्टिसेस, या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जीएमपी, राइट। कंप्लियंसेस, एक जीएलपी भी होता है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो कि क्यूसी वालों के लिए होता है, क्यूसी वालों के लिए एग्जिस्ट करता है, क्यूसी वालों को फॉलो करना पड़ता है जीएलपी प्रैक्टिसेस को। तो क्यूए का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जीएमपी कंप्लियंस को बनाए रखे, यानी काम जो हो रहा है अकॉर्डिंग टू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हो। क्यूए वाले ही रिलेटेड डिपार्टमेंट्स के हर एक फंक्शनिंग या पर्सनल को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ये ट्रेनिंग, राइट। एसओपी डेवलपमेंट का, कोई भी नई एग्जिस्टेंस फैसिलिटी अगर आई है, मान लीजिए किसी पुरानी कंप्रेशन मशीन को हटा के और न्यू कंप्रेशन टैबलेट कंप्रेशन मशीन को इंस्टॉल किया गया है, तो उस नई मशीन की टेक्निक टेक्नोलॉजी और उसकी प्रोसेस के रिलेटेड आपको क्या बनाना पड़ेगा, एसओपी तो बनानी पड़ेगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की, इसको हैंडल कैसे करते हैं, इसकी हैंडलिंग के तरीके क्या हैं, राइट। इसकी क्लीनिंग का प्रोसीजर क्या है, इसको हैंडल कैसे करना है, इसका ऑपरेशन की टेक्निक क्या है, इसको ऑपरेट कैसे करना है, तो ये सारा काम भी, एसओपी डेवलपमेंट का काम भी क्यूए वाले ही करते हैं, ठीक है। और QP and RP provision, right? QP is for qualified person, qualified persons, and RP is for responsible person, responsible persons. इनके प्रोविजन को भी बनाना, डिसाइड करना,
कि किस फंक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था और किस फंक्शंस के लिए कौन क्वालिफाइड है, कौन सा काम करने के लिए कौन सा बंदा क्वालिफाइड है या नहीं, वो चीज़ डिसाइड करना, वो असाइन करना, राइट, वो भी काम किसका होता है, क्यूए वालों का होता है। एंड नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन, प्रिपरेशन एंड सपोर्ट। ऑब्वियसली इंस्पेक्शंस का काम तो इनका है ही है, इस वजह से इनको क्यूए इंस्पेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, इंडस्ट्री में इंस्पेक्शन यानी इंटरनल ऑडिट भी कह सकते हैं, इंस्पेक्शन को हम इंटरनल ऑडिट या ऑडिट भी कह सकते हैं, वो काम भी समय समय पे क्यूए वाले करते रहते हैं। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, QRM, क्यू सीरीज की क्यू सेम जो गाइडलाइंस आगे इसी में हमको पढ़नी है, क्यू सेम गाइडलाइंस में क्यू सीरीज की 9वें नंबर की गाइडलाइंस रिस्पॉन्सिबल है QRM के लिए। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, जो कि क्यूए वालों की जिम्मेदारी होती है, रिस्क को एनालाइज करना, रिस्क को मिनिमाइज करना, रिड्यूस करना और क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ऐसी सारी स्टडी हम QRM के अंतर्गत करते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ क्यूए, या कह सकते हैं कि क्यूए करता क्या क्या है, रोल क्या क्या है क्यूए के, वो सारी चीजें हमने ये इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश की है। व्हाट इज द रोल ऑफ क्यूए, एक बार फिर से नजर डाल देते हैं कि क्यूए का रोल क्या क्या है। क्वालिटी एश्योरेंस, इंश्योर दैट प्रोडक्ट और सीरीज मीट एस्टेब्लिश्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड कंप्लाई विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। क्यूए इंश्योर करता है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज रनिंग में है इंडस्ट्रीज में, आप जो भी बना रहे हैं या कोई भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, वो पहले से प्री डिफाइंड या एस्टेब्लिश्ड, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है रेफरेंस किसके, किसका लेके, गाइडलाइंस का रेफरेंस लेके, यानी इसके रिगार्डिंग ये एस्टेब्लिश्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का मतलब हुआ कि जो पहले से सुनिश्चित किए गए हैं स्टैंडर्ड, उनको मीट कर रहा है। एंड कंप्लाई विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, अब ये जो सुनिश्चित किए गए हैं पैरामीटर्स या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये करता कौन है, ये रेगुलेटरी एजेंसीज ही करती हैं, जिनको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कहा गया है। यही तो रिक्वायरमेंट्स हैं कि गाइडलाइंस पे स्टिक रह के काम करें। क्यूए एक्टिविटीज एम्स टू प्रिवेंट डिफेक्ट और एरर। ऑब्वियसली सभी जानते हैं कि क्यूए की हर एक एक्टिविटी का एक बेसिक एम है कि डिफेक्ट और एरर को प्रिवेंट कर सकें और प्रमोट करें इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो बनते रहें विथ विथ क्वालिटी एस्पेक्ट्स। एक ही मोटिव है क्यूए वालों का कि आपको जितना बनाना है, जो बनाना आप खूब बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनाएं कैसे, आप क्वालिटी पे स्टिक रह के बनाएं, यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं कर सकते, राइट। तो ये है बेसिक रोल क्यूए का किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। हियर आर सम एलिमेंट्स टू अंडरस्टैंड द मोर फंक्शंस ऑफ क्यूए। कुछ एलिमेंट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं जिनके द्वारा और भी कई सारे फंक्शंस क्यूए के समझे जा सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल, अभी बताया मैंने पिछली स्लाइड में, क्यूएमएस वाले ही क्यूए का डॉक्यूमेंट पूरा हैंडल करते हैं। इक्विपमेंट का वैलिडेशंस, कोई भी नया इक्विपमेंट आता है एग्जिस्टेंस फैसिलिटीज में, उसको वैलिडेट करना, उसका इंस्पेक्शन करने का काम भी क्यूए का ही होता है। रॉ मटेरियल की टेस्टिंग, रॉ मटेरियल को टेस्ट करने का काम, टेस्टिंग इन द सेंस उसको प्री डिफाइंड लिमिट्स के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का काम जो है वो क्यूए ही करता है। बाकी उनकी फाइनल टेस्टिंग जो है वो क्यूसी वाले करते हैं, राइट। फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग, ओके। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी भी क्यूए का ही एक सब सेक्शंस कहा जाता है। इस वजह से यहाँ क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट्स के कुछ और एलिमेंट के अंदर रखा गया इन दोनों चीजों को। जबकि आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि टेस्टिंग का काम जो है वो कौन करते हैं, क्यूसी वाले करते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल की टेस्टिंग हो और चाहे वो फिनिश गुड्स की टेस्टिंग हो, फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो। लेकिन यहाँ इसलिए रखा गया है इनको क्योंकि अगर ये क्यूए है तो क्यूए का ही एक सब सेक्शन है क्यूसी। आप नाम में भी देख सकते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, तो क्वालिटी शब्द इसके ऊपर भी लगा है। बस ये काम इस क्वालिटी को कंट्रोल यानी मीजर या टेस्ट करने का काम करते हैं, और ये एश्योरेंस देते हैं, ये भरोसा दिलाते हैं कि नहीं हमारे यहाँ जो भी काम हुआ है वो क्वालिटी एस्पेक्ट से हुआ है, और दैट ऑल द फंक्शनिंग एंड ऑल द प्रोसेसेस आर meant to meet the quality standards, all the established and predefined regulatory requirements और regulatory standards, right। तो ये इंश्योर करने का काम होता है क्यूए वालों का। नेक्स्ट थिंग इज स्टेबिलिटी टेस्टिंग, क्यूसी वाले परफॉर्म करते हैं। क्लीनिंग वैलिडेशंस क्यूए वाले ही करते हैं, राइट। प्रोसेस वैलिडेशन क्यूए करता है, किसी भी प्रोसेस को वैलिडेट करना, एरिया क्लीनिंग, इक्विपमेंट क्लीनिंग, इन सब की क्लीनिंग का वैलिडेशन, क्लीनिंग को अप्रूवल देना, इनको वैलिडेट करना, राइट, ये क्यूए का काम। प्रोसेस वैलिडेशन, ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सनल, पिछली इमेज में समझाया गया था कि ट्रेनिंग देने का काम भी क्यूए करता है। चेंज कंट्रोल एक क्यूएमएस का फंक्शन है, क्यूएमएस के अंतर्गत आता है। चेंज कंट्रोल मतलब क्या, कोई भी एग्जिस्टेंस फैसिलिटी, इक्विपमेंट, प्रोसेस, मेथड, मटेरियल्स, पूरे ओवरऑल कह लें हम इंडस्ट्री में पहले से जो कुछ है उसमें से कोई भी एक तिनके मात्र का भी, एक
इंच मात्र का भी चेंज करना है अगर आपको, तो क्यूएमएस वालों को रिपोर्ट करना होगा, एक फॉर्म रेज करना होगा जिसको चेंज कंट्रोल फॉर्म कहते हैं। वो फॉर्म को आप फिलअप करके उसको रिक्विजिशन के तौर पे रिक्वेस्ट डालेंगे किसको, क्यूए वाले उसको क्या करते हैं, रिव्यू करने का काम करते हैं। एंड इफ द चेंजेस इज एप्लीकेबल एंड बेनिफिशियल फॉर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अगर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए बेनिफिशियरी है और एक्सेप्टेबल है, कॉस्ट उसकी कुछ खास ज़्यादा नहीं है, नो कॉस्ट इन्वॉल्विंग है, और खास तौर पे क्वालिटी एक्सपेक्ट्स को देखते हुए नीडेड है, यानी जरूरी है, तो फिर उसको बदलाव किया जा सकता है, पॉसिबली उसको चेंज कर दिया जा सकता है, राइट। तो ये चेंज कंट्रोल, ये भी क्यूए वालों का ही काम होता है। रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, ये क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट वाले देखते हैं, ये भी क्यूए के अंदर ही आते हैं। क्यूएमएस वाले ही क्यूआरएम का काम करते हैं, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का काम करते हैं। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट असल में क्यू सीरीज की एक गाइडलाइंस का नाम है, Q9 नंबर की गाइडलाइंस जो है, आगे इसके बारे में अपन पढ़ेंगे भी अगली में। नेक्स्ट कुछ बेसिक चीज और भी इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम आज देखेंगे इसके अलावा अब तक हमने क्यूए के बारे में जाना, उसके बेसिक फंक्शंस, उसके रोल, और क्यूए के एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे क्यूए काम करता है, ये सारी चीजें अब तक हमने समझी। अब हमें देखना है सीएफआर, जो कि आईसीएच की ही रिकमेंडेशंस है। सीएफआर के अंदर ही क्यूए का कॉन्सेप्ट मिलता है, राइट। तो 21 सीएफआर कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस, इसके बारे में समझेंगे क्या है ये। 21 CFR is a set of regulations issued by the United States Food Drug and Administrations, right? US FDA की ही एक recommendations है 21 CFR that governs the manufacturing, marketing and distribution of drug, medical devices and food products in the United States. काम क्या है इसका, यूएस में ड्रग की या मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग, राइट, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मार्केटिंग, इन सबको कंट्रोल एंड गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल एंड गवर्न या रेगुलेशन, रेगुलेट करने का काम करता है। किस किस को, मेडिकल डिवाइसेस, फूड प्रोडक्ट्स एंड ड्रग, ऑफ कोर्स इन सभी को केवल यूएस में 21 सीएफआर करता है। इट कवर्स अ वाइड रेंजेस ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जीएमपी किसकी रिकमेंडेशन से आपसे पूछा जाए, तो जीएमपी रिकमेंडेशन है 21 सीएफआर की। जीएमपी के रेफरेंस, जीएमपी का रेफरेंस कहाँ मिला, इंक्लूडिंग लिखा हुआ है यहाँ पे देखें आप, इंक्लूडिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, 21 सीएफआर में जिक्र है जीएमपी का। लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, क्लिनिकल ट्रायल रेगुलेशंस एंड पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, इन सारी चीज़ों पे भी नज़र रखने का काम करती है 21 सीएफआर की सेट ऑफ गाइडलाइंस है, सेट ऑफ रेगुलेशंस है। ये इनमें सब में इन इन सब की जानकारी, इन सब के रिलेटेड रेफरेंस गाइडलाइंस जो है वो दी गई हैं 21 सीएफआर में। द नेक्स्ट थिंग इज आईसीएच, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, राइट। पहले ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, रिसेंटली अपग्रेड करके इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन या ऑन हार्मोनाइजेशन। अलग अलग बुकों में अलग अलग रेफरेंस में आपको देखने को अलग अलग चीज़ें मिल सकती हैं। Is a global organization that aims to standardize the development, registration, and post-approval processes for pharmaceuticals. इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, आईसीएच का एम है क्या, कि डेवलप किसी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो रहा हो, या किसी प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड होना, अप्रूवल से संबंधित कोई बात है, या पोस्ट अप्रूवल से संबंधित कोई बात है, प्रोसेसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल, किसकी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। तो उनको एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का, एक काम काज का एक स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड करने का एक बेसिक मोटिव है आईसीएच का, राइट। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, आईसीएच कब बना, कैसे बना, है ना, जब जब सारे देश जो है वो कंसर्न में आ गए, इस बात का कंसर्न होने लगा उनको कि भाई हमें भी ग्लोबली मार्केट में अपने कदम जमाने, इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी है, राइट। तो फिर कुछ बड़े बड़े देशों का लाइक यूएस, जापान, ओके, एंड यूरोप, इन इन ऐसी कंट्रीज का कंसर्न बढ़ा कि कोई एक गाइडलाइंस, कोई एक तरीका होना चाहिए जो कि डिसाइड करे, कि स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को डिसाइड करे, ताकि अगर वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री किसी दूसरे देश के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो वो किन चीज़ों को, किन गाइडलाइंस को फॉलो करे, राइट, कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करे, उनकी रिकमेंडेशंस दी गई है आईसीएच में। तो आईसीएच का बेसिक फंक्शंस क्या है, आईसीएच ब्रिंग्स टुगेदर द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम यूरोप, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, जैसा कि मैंने अभी बताया, एंड अदर रीजन टू डेवलप गाइडलाइंस एंड रिकमेंडेशंस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस। बहुत से और भी रीजन्स थे, कई सारे, पहले तो यही 3 देश इनमें पार्टिसिपेशंस में थे जिन्होंने आईसीएच को डेवलप किया, बाद में धीरे धीरे अदर रीजन्स की छोटी छोटी कंट्री भी इनके साथ जुड़ते चले गए, जो कि ड्रग डेवलपमेंट और उनके रेगुलेशन से संबंधित वेरियस स्टेप में रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं
है ना, स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को मीट करने के लिए और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए गाइडलाइंस या रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। आईसीएच गाइडलाइंस कवर टॉपिक्स सच एज क्वालिटी मैनेजमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स, फार्माकोविजिलेंस, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स। ऐसे कुछ बेसिक्स टॉपिक्स को कवर कर दिया आईसीएच। वेल 21 सीएफआर इज स्पेसिफिक टू द यूनाइटेड स्टेट्स, जबकि 21 सीएफआर जो है वो केवल और केवल यूएस के लिए है। आईसीएच ओवरऑल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, सभी के लिए रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है, जबकि 21 CFR केवल और केवल यूएस के लिए। आईसीएच गाइडलाइंस आर रिकॉग्नाइज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी अराउंड द वर्ल्ड, जैसा अभी बताया मैंने। मैनी आईसीएच गाइडलाइंस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू 21 सीएफआर। बहुत सारी आईसीएच गाइडलाइंस की रिकमेंडेशंस को इनकॉर्पोरेट किया गया 21 सीएफआर में, एडॉप्टेशन किया गया। जो भी चीजें ठीक ठाक थी, अच्छी थी, और वहीं से सारी रिकमेंडेशंस मिली, वहीं से सारे रेफरेंस लेते हैं कौन, क्यूए वाले, राइट। आईसीएच की रिकमेंडेशंस जो हैं वो 21 सीएफआर ने भी अडॉप्ट की टू हार्मोनाइज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड फैसिलिटेट ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन। सारी वही बात है कि ग्लोबली ड्रग को, डेवलपमेंट को और उनके रजिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, मार्केटिंग को, सबको फैसिलिटेट करने का काम और उनको रिक्वायरमेंट्स को मीट करने का काम करती हैं ये 21 सीएफआर की गाइडलाइंस, राइट। आगे देखते हैं key elements of 21 CFR. We have some key elements of 21 CFR which designed to ensure the safety, efficacy and quality of drugs, medical devices and food products in the United States and to protect public health. सीधी सीधी सी भाषा में लिखा हुआ कुछ की एलिमेंट 21 सीएफआर के जो कि डिजाइन किए गए हैं सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी पैरामीटर्स किसके, ड्रग के, मेडिकल डिवाइसेस के और फूड प्रोडक्ट्स के। कहाँ पे, यूएस के लिए। और क्या करना, पब्लिक की, किस वजह से, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, पेशेंट सेफ्टी कह सकते हैं। ये इनके एलिमेंट्स हैं 21 सीएफआर के, यानी मेजर टॉपिक क्या है 21 सीएफआर के अंदर, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स या रिकमेंडेशंस दी गई। सबसे पहले जीएमपी, जैसा पहले बताया अभी कि जीएमपी के रिकमेंडेशंस जो है सबसे पहले 21 सीएफआर में ही प्रोवाइड की गई, राइट। अब उसके बाद लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट की लेबलिंग से संबंधित सारी जानकारी, कैसे किस प्रोडक्ट की लेबलिंग होगी, किस डोजेस फॉर्म की लेबलिंग के एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, वो रिक्वायरमेंट सारी क्लियर की गई। क्लिनिकल ट्रायल्स रेगुलेशंस, क्लिनिकल ट्रायल्स की गाइडलाइंस क्या है, क्लिनिकल ट्रायल्स को कैसे कंट्रोल एंड रेगुलेट किया जा सकता है, उसमें कौन कौन से गाइडलाइंस या पैरामीटर्स फॉलो होते हैं, वो सारी चीज़ें भी इसमें बताई गई, राइट। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, पोस्ट मार्केटिंग, मार्केटिंग अथॉरिटी मिल जाने के बाद, मार्केटिंग अप्रूवल मिल जाने के बाद आपके सर्विलेंस में, मार्केटिंग सर्विलेंस यानी उसके बाद के रिजल्ट्स क्या हैं, पेशेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, और ड्रग का पूरा एक सर्वे की बात कर लें अगर, राइट, सर्वे की बात कर लें अगर, तो वो सारे रिकमेंडेशंस किस तरीके से करना या करवाना है, उनसे संबंधित गाइडलाइंस भी दी गई। क्यूसी के लिए भी बहुत सारी रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है 21 सीएफआर। फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, आपकी इंडस्ट्रीज में फैसिलिटीज यानी बिल्डिंग फैसिलिटीज हो गई, इक्विपमेंट फैसिलिटीज हो गई, जितनी भी फैसिलिटीज हैं और इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट्स कैसी कैसी होनी चाहिए, रिकमेंडेशंस क्या है, गाइडलाइंस क्या कहते हैं, वो मेजरली टॉपिक कवर किए जाते हैं एलिमेंट्स में। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ऑब्वियसली डिस्पैच या डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित बात है, ठीक है। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए भी रिक्वायरमेंट्स या गाइडलाइंस रिकमेंड की गई हैं 21 सीएफआर में। आगे बढ़ते हैं। जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, आइडियली देखा जाए तो यहाँ से आपकी यूनिट 1 जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये यूनिट 1 का पहला टॉपिक है, खास पहला टॉपिक यही है यूनिट 1 का। हालांकि कुछ प्रीफिक्स जो है उनको भी आपको देखना होगा, बट टॉपिक की शुरुआत जो है यूनिट 1 में जीएमपी से ही होती है। जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इज अ सेट ऑफ रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस एस्टेब्लिश्ड बाय रेगुलेटरी एजेंसीज। अभी हमने बताया 21 सीएफआर में जीएमपी की रिकमेंडेशंस दी गई है। अब यहाँ पे लिख दिया गया रेगुलेटरी एजेंसीज के द्वारा एस्टेब्लिश की गई। अब 21 सीएफआर भी एक एजेंसी ही थी जो कि काम कर रही है किसके लिए, यूएस के लिए। टू इंश्योर दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वही बात जो पिछले अभी क्यूए के डेफिनेशंस में हमने देखी। तो जीएमपी का एस्पेक्ट्स भी वही कहता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएमपी इज टू सेफ गार्ड पब्लिक हेल्थ। ऑब्वियसली जीएमपी का प्राइमरी मोटिव है पब्लिक या पेशेंट्स की हेल्थ को सेफ रखना, बाय इंश्योरिंग दैट द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी। ऑब्वियसली दीज आर द क्रूशियल पैरामीटर्स ऑफ एनी प्रोडक्ट, क्वालिटी, सेफ्टी और प्रोडक्ट की एफिकेसी। तो ये बेसिक या प्राइम ऑब्जेक्टिव या गोल कह सकते हैं हम जीएमपी का। GMP regulations and guidelines are established by regulatory agencies such as the United States Food and Drug Administration (USFDA), जिसको शॉर्ट में FDA के नाम से भी जानते हैं, and the European Medicine Agencies (EMA). These regulations provide guidance on the manufacturing,
FDA एंड कौन सी हो गई, EMA, यूरोपियन मेडिसिनल या मेडिसिन एजेंसीज। ये सभी रेगुलेटरी एजेंसीज जो हैं क्या करती, प्रोवाइड करती गाइडेंस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग। किस किस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसकी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, कि कैसे आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें, उसकी टेस्टिंग किस हिसाब से होनी चाहिए, स्टोरेज कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं उनको इंश्योर करती है, राइट। उनके रिलेटेड रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती है जीएमपी, राइट। और जीएमपी रेफरेंस कहाँ से लिया गया, जीएमपी आया कहाँ से, इन्हीं गाइडलाइन से, इन्हीं एजेंसीज की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग जीएमपी का जन्म हुआ। सबसे पहले मैं बार बार बता चुका हूँ, एक बार और भी मैं पिछले अभी कुछ समय पहले अभी एक बार फिर से मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जीएमपी का रिकमेंडेशन सीएफआर में किया गया है। सबसे पहले सीएफआर 21 सीएफआर में देखा गया है जीएमपी, राइट। दीज रेगुलेशन प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग products to ensure that they meet the required quality standards. Obviously, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर बात करें तो ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित रेगुलेशंस या गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम करती है और इंश्योर करती है कि जो प्रोडक्ट में रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करने की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल की गई है अथवा नहीं, राइट। तो ये था जीएमपी का बेसिक इंट्रोडक्शन, जीएमपी का। ओके, तो कंपोनेंट ऑफ जीएमपी, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जीएमपी? फैसिलिटीज इक्विपमेंट, पर्सनल्स, डॉक्यूमेंटेशंस। फैसिलिटी इक्विपमेंट में जीएमपी गाइडलाइंस रिक्वायर द फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बी डिजाइन्ड एंड मेंटेन्ड टू प्रिवेंट कंटामिनेशंस। जीएमपी कहती है कि आपकी फैसिलिटीज जो है, आपके जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए, इस तरीके से मेंटेन की जानी चाहिए ताकि वो प्रिवेंट कर सके क्या, कंटामिनेशन को और क्रॉस कंटामिनेशंस को। कंटामिनेशंस क्या हो सकते हैं, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर से हो सकते हैं, राइट। ये हेल्थ एंड हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन ना करने से भी हो सकता है। क्रॉस कंटामिनेशंस ड्रग के मिक्सअप से भी हो सकता है, राइट। ऐसे ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। इक्विपमेंट मस्ट बी कैलिब्रेटेड, फैसिलिटीज की बात हो गई, इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं। इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड होना चाहिए, वैलिडेशन उसका सही समय समय पे होना चाहिए और वो इंश्योर करते रहना चाहिए। इन दोनों को करने से होता क्या है, इंश्योरेंस मिलता है, इंश्योर कर पाते हैं हम कि ये एक्यूरेट है और रिलायबल है, राइट। कि एक्यूरेटली फंक्शंस कर रहा है, ये एक्यूरेटली काम कर रहा है और रिलायबल है अभी तक भी फंक्शनिंग में, ताकि हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, राइट। Personnel must be trained and qualified to perform their assigned task. Obviously, enough qualified होना चाहिए किसी भी designated functions को perform करने के लिए कोई भी personnel, and their training records must be documented. और उसकी कब कब ट्रेनिंग हुई है, उसको उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितनी बार ट्रेनिंग मिली है और कब कब मिली है, उसके ट्रेनिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखा जाना चाहिए, राइट। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ जीएमपी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। क्यूए तो कहता है राइट वट एवर यू डिड एंड डू वट एवर इज रिटन। क्यूए वही कहता है कि जो किया है वही लिखिए और जो लिखा है वही करिए। ये क्यूए की एक बेसिक थीम कह सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेड करना हर एक स्टेप को, हर एक प्रोसेस को एक एसेंशियल और क्रूशियल है, जीएमपी की प्राइम रिकमेंडेशंस में आता है ये। तो वही लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंटेशन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ जीएमपी एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग processes must be documented. Documentation must be clear, accurate, and contemporaneous and include batch records, standard operating procedures, validation protocol, right? ये सभी जीएमपी के पार्ट हैं, जीएमपी की रिकमेंडेशन है, एसओपी कह लें आप, वैलिडेशन प्रोटोकॉल कह लें, वैलिडेशन प्रोटोकॉल्स कह लें, ठीक है। और बीएमआर कह लें, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड, बीपीआर। ये भी रिकमेंडेशंस है किसकी, जीएमपी की। मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड लिखा था ना अभी ऊपर, मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, और डॉक्यूमेंटेड करने के लिए प्रोटोकॉल और डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी हमें। तो ये कंपोनेंट्स में आते हैं जीएमपी के। क्या क्या हो गया, फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट हो गया, पर्सनल हो गया एंड डॉक्यूमेंटेशन हो गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज वैलिडेशंस। जीएमपी गाइडलाइंस रिक्वायर दैट ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस be validated to ensure that they consistently produce product of the required quality. जीएमपी की गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट जो है वो कहती है कि सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो है वो मस्ट बी वैलिडेटेड, उनका वैलिडेशन समय समय पर करते रहना चाहिए ताकि आप क्या कर पाएं, इंश्योर कर पाएं कि वो कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस कर रही हैं रिक्वायर्ड क्वालिटी को, यानी एस्पेक्ट्स को मैच कर रही हैं, रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही हैं। दिस इंक्लूड प्रोसेस वैलिडेशंस, क्लीनिंग वैलिडेशंस, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशंस, राइट।
वैलिडेशंस के एक तरीके से टाइप बता दिए इन्होंने कि जीएमपी में किन किन टाइप के वैलिडेशंस को कवर किया जाए। प्रोसेस वैलिडेशन, क्लीनिंग वैलिडेशन, ठीक है, एंड एनालिटिकल वैलिडेशंस। एनालिटिकल वैलिडेशंस इनमें इक्विपमेंट एंड एनालिसिस एस्पेक्ट्स कवर किए जाएंगे। क्लीनिंग वैलिडेशंस, इक्विपमेंट एंड एरिया की क्लीनिंग, राइट। प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग की भी हो सकती है, राइट, स्टेबिलिटी की भी हो सकती है, आर&डी की भी प्रोसेस हो सकती है, किसी भी प्रोसेस को वैलिडेट करना प्रोसेस वैलिडेशन के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज क्वालिटी कंट्रोल। क्यूसी वालों के लिए क्या क्या अभी पिछले हमने देखा जीएमपी की रिकमेंडेशंस में कि क्यूसी को भी कवर करती है जीएमपी। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ जीएमपी एंड ऑल प्रोडक्ट मस्ट बी टेस्टेड टू इंश्योर दैट दे मीट द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस। क्यूए का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि स्पेसिफिकेशंस जो है उनके सामने, स्पेसिफिकेशंस जिसको देख के जिसको फॉलो करके वो लोग टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो रिक्वायर्ड इसको इंश्योर करना। क्यूसी की रिकमेंडेशंस में जीएमपी कहती है कि क्यूसी वालों का बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर दैट दे मीट द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस। जो भी टेस्ट वो कर रहे हैं उस टेस्ट का रिजल्ट एक्सेप्टेबल तब माना जाएगा जो रिटन स्पेसिफिकेशंस में लिखा हुआ है और उसको अगर वो फुलफिल कर रहा है, राइट। क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज मस्ट बी परफॉर्म्ड थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ऑब्वियसली परफॉर्म की ही जाती है फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, है ना। क्यूसी वाले हमेशा टेस्ट हर एक स्टेप में, हर एक प्रोसेस का टेस्टिंग कंटिन्यूअसली चलती ही रहती, यही क्यूसी वालों का फंक्शन है और ऐसे रिकमेंड करती है जीएमपी, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल टेस्टिंग, इन प्रोसेस मटेरियल टेस्टिंग, फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग, अलग अलग। यानी जब डिस्पेंसिंग हो रही थी, डिस्पेंसिंग से पहले रॉ मटेरियल की टेस्टिंग की जानी चाहिए थी, उसके बाद इन प्रोसेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आपकी सैम्पलिंग कर करके बार बार आपको टेस्टिंग करवानी होगी कि मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है उसकी प्रोडक्ट की, वो कंसिस्टेंटली जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी टेस्टिंग हो रही है टाइम टाइम पे अथवा नहीं हो रही है, राइट। देन उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, जब प्रोडक्ट बन चुका है उसके बाद एफजी टेस्टिंग, फिनिश गुड्स प्रोडक्ट की टेस्टिंग, तो इनकी भी टेस्टिंग को किया जाना चाहिए। क्यूसी वालों का ये बेसिक फंक्शन होता है। कंप्लेंट्स एंड रिकॉल। GMP guidelines require that manufacturers have procedure in place to handle product complaint and recalls. मार्केट में पहुंचने के बाद यदि किसी प्रोडक्ट में कोई कंप्लेन किसी ने रजिस्टर की, किसी पेशेंट्स ने, किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने, किसी मार्केटिंग रिटेलर ने, किसी ने भी कोई कंप्लेंट्स की है, तो उसको ओवरऑल रिव्यू करना, है ना, उसको एनालाइज करना, और अगर एक्सेप्टेबल है, सही है, तो प्रोडक्ट को रिकॉल करना मार्केट से। ये सब भी इनके संबंधित जानकारी या रिकमेंडेशंस कह सकते हैं जीएमपी प्रोवाइड करता है। दीज प्रोसीजर्स मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड एंड इंक्लूड इन्वेस्टिगेशन, रूट कॉज एनालिसिस एंड करेक्टिव एक्शंस। ये बता रहे हैं कि ये ऐसे प्रोसीजर्स जो हैं वो सब के सब इन्वेस्टिगेट होने चाहिए प्रॉपरली, डॉक्यूमेंटेड किया जाना चाहिए ईच एंड एवरी स्टेप को। इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई, क्या क्या किया गया, रूट कॉज एनालिसिस कैसे की गई, यानी रूट मतलब जड़, समस्या क्या थी, किस वजह से कंप्लेन आई, तो रूट कॉज एनालिसिस कैसे की गई, रूट तक पहुंचे अथवा नहीं, और उसको इम्प्रूव करने के लिए या उसको क्या करना, उसको मिनिमाइज करने के लिए करेक्टिव एक्शंस क्या क्या लिए गए, उनको भी डॉक्यूमेंटेड किया जाना चाहिए। ऐसा रिकमेंडेशंस हैं जीएमपी की कंप्लेंट्स एंड रिकॉल के केस में। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट कंपोनेंट ऑफ जीएमपी में आउटसोर्स्ड एक्टिविटीज। जीएमपी गाइडलाइंस आल्सो कवर द आउटसोर्स्ड एक्टिविटीज सच एज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये आउटसोर्स एक्टिविटीज कहलाती है, राइट। जैसे आप कोई एक एक्स कंपनी है जिसने अपने पास वर्कलोड ज्यादा होने के कारण किसी जेड नाम की कंपनी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दे दी, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दे दिया, ये हो गया आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग, राइट। सच एज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग, ये तीनों काम, टेस्टिंग भी बाहर करवा लेना, पैकेजिंग भी बाहर करवा लेना, ये आउटसोर्स एक्टिविटीज हैं। इनसे संबंधित गाइडलाइंस या रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करती है जीएमपी कि अगर ऐसा करवा भी रहे हैं तो उसके नियम कायदे कानून क्या क्या कहते हैं, वो रिकमेंडेशंस दी गई जीएमपी में। मैन्युफैक्चरर मस्ट इंश्योर दैट देयर आउटसोर्सिंग पार्टनर कंप्लाई विद द जीएमपी गाइडलाइंस। ये कंफर्म करना चाहिए, ये इंश्योर करना चाहिए मैन्युफैक्चरर को, जो प्रोवाइड कर रहा है एज अ कस्टमर है, जो जिसके पास जा रहा है, वो देखे कि सामने वाला जीएमपी एक्सपेक्ट्स को फॉलो करता है, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है अथवा नहीं, एंड दैट द आउटसोर्स एक्टिविटी और एडिक्वेटली कंट्रोल, और ये भी इंश्योर करे कि आउटसोर्स एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करवा रहे हैं वो एडिक्वेटली कंट्रोल्ड यानी कंसिस्टेंटली कंट्रोल्ड मैनर में की जा रही है अथवा नहीं। नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ जीएमपी। क्या क्या इंपॉर्टेंस है जीएमपी की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। GMP in the pharmaceutical manufacturing cannot be overstated. Here are some reasons why GMP is crucial. To ensure the product quality, obviously प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करता है, प्रोटेक्ट करता है पेशेंट्स की सेफ्टी को, रेगुलेटरी को कंप्लायंस देने का काम भी करता है। अगर आप स्टिक रहेंगे जीएमपी में तो रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएंगे।
इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, ऑब्वियसली काम करने के तरीके सुधारेंगे तो काम में एफिशिएंसी भी आ जाती है। इनहांस कंपनी रेपुटेशन, ओवरऑल आप यदि क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो रेपुटेशन तो आपकी वैसे ही मार्केट में बन जानी है, राइट। तो ये कुछ क्रूशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीएमपी के, जिसको इंपॉर्टेंस कह सकते हैं, जीएमपी की क्या इंपॉर्टेंस है। सीजीएमपी ओवर जीएमपी। सीजीएमपी क्या है, ये रिसेंटली अपग्रेड होके जीएमपी को बना दिया गया है करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, पहले इसको जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कहा जाता था, अब उसी को सीजीएमपी कहा जाने लगा। तो सीजीएमपी एंड जीएमपी are both the set of guidelines and principles that ensure the quality, safety, and efficacy of pharmaceutical product. However, there is a subtitle. However, there is a, ये आई थिंक इधर पे लिटिल होना चाहिए, right? ये टाइपो एरर है, सॉरी फॉर दैट। However, there is a little difference between the two. GMP is a general term that refers to the set of guidelines and principles that govern the manufacturing of pharmaceutical product. GMP एक जनरल टर्म है जो कि रिफर करती है सेट ऑफ गाइडलाइंस को एंड प्रिंसिपल को, जो कि क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल एंड गवर्न का काम करते हैं, उनको रेगुलेशन का काम करते हैं। इट इज अ ब्रॉड टर्म दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एक ब्रॉड टर्म है, एक ब्रॉड क्राइटेरिया है जो कि प्रोडक्ट के सारे लाइफ साइकिल से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है। कौन कौन से हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, पर्सनल, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, मटेरियल, प्रोडक्शन एंड क्यूसी, राइट। अभी तक हमने यही पढ़ा। जबकि सीजीएमपी इज अ स्पेसिफिक टर्म दैट रिफर्स टू द करंट सेट ऑफ जीएमपी गाइडलाइंस। देखा, करंट वर्ड लग गया, बाकी जीएमपी गाइडलाइंस का जो अपडेटेड सेट है उसको सीजीएमपी कहा जाता है। एंड रेगुलेशंस दैट आर इन्फोर्स्ड बाय रेगुलेटरी एजेंसीज सच एज एफडीए एंड ईएमए। इन दोनों ने रिवाइज कर दिया कुल मिला के, एफडीए और ईएमए ने, और उसको सीजीएमपी नाम से अपडेट कर दिया। अपडेटेड पीरियडिकली, रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, कुछ टेक्नोलॉजी में चेंजेस, कुछ साइंटिफिक टर्म्स में चेंजेस आ जाना, कुछ प्रोसेसेस में, या रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, यानी रेगुलेटरी एजेंसीज की पहले रिक्वायरमेंट क्या थी, हाल ही में उसकी रिक्वायरमेंट अगर कुछ बदली है तो उसको अपडेट कर देना सीजीएमपी कहलाता है। इन अदर वर्ड, सीजीएमपी इज मोर स्पेसिफिक एंड अप टू डेट वर्जन ऑफ जीएमपी, जैसा कि अब तक मैंने बताया, दैट इज करेंटली इन्फोर्स्ड बाय रेगुलेटरी एजेंसीज, जो कि हाल ही में यानी रिसेंट टाइम में ही इन्फोर्समेंट में आई हूँ, लागू की गई हूँ रेगुलेटरी एजेंसीज के द्वारा। व्हाइल द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जीएमपी रिमेन द सेम। जबकि जीएमपी एक एक टाइटल थीम लाइन प्रिंसिपल्स हैं, जहाँ पे मतलब कुल मिला के कहते थे, कह सकते हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, जो कामकाजी के सामान्य तौर तरीके हैं, वो जीएमपी हमेशा लिखे हुए हैं और वो सेम ही रहते हैं हमेशा। CGMP guidelines are updated and reflect the latest scientific and regulatory requirement. CGMP में जो कि अपडेट गाइडलाइंस एस्पेक्ट्स जो होंगे वो अपडेटेड होंगे, और लेटेस्ट वर्जन के साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी जो होगी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होगी वो इन्फोर्समेंट में इंक्लूड किए गए यानी लागू की गई होंगी, उसको हम सीजीएमपी के नाम से जानते हैं। तो ये था एक डिफ्रेंसिएशन करने का तरीका, सीजीएमपी ओवर जीएमपी, राइट, कि जीएमपी के अलावा एस्पेक्ट्स में सीजीएमपी को क्या कहते हैं, राइट। Okay, that was the end of the topic. Thanks for watching, and please like, share, and subscribe my channel if you like this. Take care. Be happy.